आज एक बहुत अहम सवाल पर बात करते हैं। क्या अगर कोई बंदा घर में अकेला हो तो वो अजान और इकामत कहकर नमाज पढ़ सकता है या नहीं? देखें, सबसे पहले हमें ये समझना होगा कि हिवन और इकामत क्या है। अजान नमाज का ऐलान है, यानी लोगों को बुलाना, और इकामत नमाज शुरू करने का ऐलान है। आमतौर पर हम अजान मस्जिद में सुनते हैं क्योंकि वहां जमात होती है, लोग जमा होते हैं। लेकिन अगर आप घर में अकेले हैं तो क्या आप अजान दे सकते हैं? उसका जवाब है जी हाँ, बिल्कुल दे सकते हैं। बल्कि फुक़हा ने लिखा है कि अकेला आदमी भी अगर फर्ज नमाज पढ़ रहा हो तो अजान और इकामत कहना मुस्तहब और बाइस अजर है। यानी अगर आप कहीं तो बहुत अच्छा है, ना कहीं तो नमाज हो जाएगी, लेकिन कहने में बरकत है। अब सवाल ये पैदा होता है कि जब मैं अकेला हूँ, किसी को बुलाना भी नहीं, तो फिर अजान क्यों? देखें, अजान सिर्फ लोगों को बुलाने के लिए नहीं है, बल्कि यह एक ऐलान है कि अब मैं अल्लाह के हुजूर खड़ा होने लगा हूँ। यह आपके दिल को तैयार करती है, आपके घर के माहौल को बदल देती है। हदीस में आता है कि अजान की आवाज जहां तक पहुंचती है, वहां तक कि हर चीज क़यामत के दिन गवाही देगी। सोचें, अगर आप घर में अजान देते हैं तो दीवारें, दरवाजे, फर्श सब गवाही देंगे कि यहाँ अल्लाह का नाम बुलंद हुआ था। और एक और बात, अगर आप सफर में हों, किसी सुनसान जगह पर हों, तब भी अजान और इकामत कहना अफजल है। सहाबा कराम रज़ी अल्लाह अन्हुम से ये अमल साबित है कि वो अकेले भी अजान देते थे। लेकिन एक वजाहत जरूरी है, अगर आप फजर की नमाज पढ़ रहे हैं और मस्जिद की अजान सुन चुके हैं तो आप पर दोबारा अजान देना फर्ज नहीं है। आप सीधा नमाज पढ़ सकते हैं, मगर अगर आप खुद अजान दे दें तो ये बेहतर अमल है। अब कुछ लोग कहते हैं कि घर में अजान देना बिदात है। ये बात दरस्त नहीं। चारों फ़िक़ही मज़ाहिब के उलमा ने लिखा है कि अकेले शख्स के लिए भी अजान और इकामत कहना जायज़ बल्कि मुस्तहब है। हाँ, अगर कोई शख्स शर्मिंदगी महसूस करे या घर वाले डिस्टर्ब हों तो आहिस्ता आवाज में भी कह सकता है। जरूरी नहीं कि मस्जिद जैसी बुलंद आवाज हो। एक और अहम बात, अगर मियाँ बीवी घर में नमाज पढ़ रहे हों तो भी अजान और इकामत कही जा सकती है। अगर सिर्फ ख्वातीन है तो औरत अजान बुलंद आवाज से नहीं देगी, लेकिन इकामत आहिस्ता कह सकती है। अब मैं आपसे एक सवाल पूछता हूँ, हम में से कितने लोग हैं जो घर में नमाज पढ़ते वक्त अजान देते हैं? अक्सर नहीं देते, सीधा तकबीर कहकर नमाज शुरू कर देते हैं। तो आज से नियत करें कि जब भी मौके मिले, खास तौर पर जब अकेले हों, अजान और इकामत कहकर नमाज पढ़ें। इसमें रूहानियत भी है, संत की पीरवी भी है और अजर भी ज्यादा है। आखिर में खलासा सुन लें, अकेला बंदा घर में अजान और इकामत कह सकता है। ये फर्ज नहीं लेकिन मुस्तहब है। ना भी कहे तो नमाज हो जाएगी। कहना अफजल है और अजर का बायस है। आवाज आहिस्ता भी रख सकता है। हम दीन को मुश्किल बना लेते हैं, हालांकि दीन आसान है, बस हमें सही रहनुमाई की जरूरत होती है। अल्लाह हमें नमाज की कदर करने वाला बनाए और हमें हर संत को समझकर अपनाने की तौफीक दे। आमीन।